वीर सत्यदेव विश्वविद्यालय गाजीपुर की आज एक संकल्पना हुई है। हम सभी लोगों ने मिल करके आज एक संकल्प लिया है और ये बोर्ड लगा है विश्वविद्यालय के नाम का। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं लंदन में लगभग 38 सालों से चिकित्सक हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेडिकल साइंस पढ़ के गए और 38 साल से अपनी सेवाएं दे करके वहाँ के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, आप उनसे पहले बात कर सर बहुत बहुत शुभकामना सर। हाँ, बहुत खुशी की बात है सर कि आप लंदन से आपने पढ़ाई किया है और सर बेहद खुशी है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ सर हमारे चैनल में, और हमारे टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे आज किस पर्पस में यह सब पूजा अर्पण किया जा रहा है? धन्यवाद तो आनंद जी का और सानंद जी का है कि इन लोगों ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है और हम लोग तो बस प्रसाद, हम लोग का प्रसाद है। हाँ, संयोग ऐसा बैठा कि हम लोग यहाँ आ गए तो बस यही हम देख के तो मुग्ध हैं और ओवरवेल्ड हैं, बिल्कुल अभिभूत हैं जिस प्रेम से और स्नेह से इन लोगों ने किया। हम लोग स्वागत, इतना बड़ा काम कर रहे हैं और शिक्षा के जगत में हमारी जो विरासत है, हमारी संस्कृति उससे जोड़ने का काम, तो ये हमारी शुभकामनाएं के साथ हैं और हम सब लोग अभिभूत हैं उनके स्नेह से। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आगे भी अच्छा काम चले। सर जानकारी मिली है कि विश्वविद्यालय के तरह के इस तरह के प्रोसेस यहाँ पे चल रहे हैं, उसके पर्पस में लिए गए। जी हाँ, विश्वविद्यालय के बारे में संकल्प लिया गया है और आप लोगों ने अप्लाई किया ना प्रोफेशनल वो है। और नर्सिंग के लिए तो शायद आज मिल भी गया है। नहीं, पहले से तो कॉलेज मिले हुए हैं, कई कॉलेज। तो एक बहुत बड़ा प्रकल्प है और पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ा वरदान की तरह से है ये। और हम जैसा मैंने पहले कहा, विश्वविद्यालय यहाँ और भी हैं, लेकिन ये दूसरे तरह का विश्वविद्यालय होगा। यहाँ जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारी विरासत, हमारी जड़ें हैं, उनके ऊपर भी जोर रहेगा। सिर्फ जो आधुनिक पढ़ाई लिखाई के अलावा बहुत सुंदर प्रकल्प है। और पहाड़ी बाबा और स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और आपके पिताजी के सबका आशीर्वाद प्राप्त है। इसके लिए हम सब लोगों को शुभकामनाएं इसके लिए हैं और मुझे विश्वास है कि ये काम काफ़ी आगे बढ़ेगा और हम सब लोगों के लिए अच्छी बात होगी। इस पूरे इलाके के लिए, पूर्वांचल के लिए खास तौर पर अच्छी बात। सर ये खबर पूर्वांचल के लिए ही नहीं, करीब सर को तो आप लोग जानते ही हैं। कभी भी इस रास्ते से कोई शख्स या हमारी बहन या बेटियाँ जाती है तो एक बार इस कॉलेज को देख तो ज़रूर लेती हैं कि इस कॉलेज में हमारी रिलेशन की कोई बहन भी पढ़ रही है, तो कोई मेरी दीदी पढ़ रही है, कभी हमारी वाइफ का भी नंबर आ सकता है। अब पता ना सर एडमिशन देंगे कि नहीं देंगे। सबसे पहले तो सर बहुत खुशी होती है, इस राह से जाता हूँ तो कभी मिलने की भी तमन्ना होती है। बहुत लोगों का फ़ोन आता है कि सानंद सर से आपका बनता है, तो मैं तो कहता हूं कि हमारा किससे नहीं बनता है। आप जाइए और एक बार ज़रूर सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप बेहद खुशी है सर कि आप लोग ऐसे कार्यों के लिए आप लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे इस नेक कार्य के लिए? यह नेक कार्य जो है इस देश में जो सनातन परंपरा है उसकी सबसे बड़ी मान्यता है सत्य के प्रति आस्था, सत्य के प्रति श्रद्धा और सत्य के प्रति निष्ठा। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर्व विद्या की राजधानी है, तो सत्य निष्ठा के ज्ञान के लिए यह जो गाधीपुरम, जो विरासत से ये शब्द ले लिया गया है इस स्थल को, और यह स्थल कभी जैन मुनियों के प्रवास का समय स्थल होता था। ऐसी जगह पर आज इंग्लैंड में रहने वाले और हम लोगों के छात्र जीवन के सबसे तेजस्वी प्रतिभा संपन्न डॉक्टर प्रदीप सिंह ने इस स्थल को देखते ही, इस भूमि और इस भवन को देखते हुए कहा कि अद्भुत यहाँ से एक आभा आ रही है। मैं जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है, कर्मवीर सत्यदेव सिंह जी, जो कि एक कर्मठ शिक्षा शास्त्री प्रधानाचार्य रहे और गांव के संसाधनों, सीमित संसाधनों से ढोटारी जैसी जगह में, सागापाली में जन्म लेकर और ढोटारी जैसी जगह पर संस्था को खड़ा किया उन्होंने। कहीं न कहीं उनके जो परंपरा विरासत की रही पूर्वजों की, उसमें चिंतन रहा होगा, जिसकी बात आज प्रोफेसर आनंद जी कुमार जी ने कहा कि कहीं न कहीं बीज शब्द बार बार इन्होंने कहा। वास्तव में बीज ही प्रकट होता है। डॉक्टर लोहिया के उस बरगद के बीज की तरह से यह संस्था बढ़ेगी और ढोटारी में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर विद्यालय है, महाविद्यालय है, वहाँ हर तरह का ज्ञान दिया जाता है। आज यह विश्वविद्यालय का स्वरूप ले रहा है। यह आज का दिन अद्भुत दिवस है। 200 कुछ वर्षों के बाद अक्षय तृतीया का आज पावन मुहूर्त आज है। आज ईद मुबारक है।
आज परशुराम जयंती है और संयोग से गांधी और बद्रीनाथ जी का आज कपाट खुला। और इससे बड़ी बात यह है कि यहाँ जमानिया में जमदग्नि परिवार में जहाँ परशुराम का जन्म हुआ और पौहारी बाबा जहाँ रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी जी आए और उस परमहंस पौहारी बाबा के कुल के जो चिराग हैं, दीपक हैं, जो उपस्थित है हमारे बीच में, यह अद्भुत बात है कि तिवारी जी हमारे बीच में, अमित जी, तो इससे बड़ा। और आज ये जो प्रतिमाएं चारों लगी हुई हैं, पौहारी बाबा, पूज्य पौहारी बाबा की, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की, पूज्य रविन्द्रनाथ टैगोर जी की और पूज्य बाबू सतदेव सिंह की, वास्तव में इनके चित्रों को देखने से ही लग रहा है कि कोई बहुत विचित्र बात होने जा रही है, और वो भी ज्ञान के क्षेत्र में। यह विश्वविद्यालय मात्र परीक्षा कराने, प्रवेश देने और उपाधि वितरण का नहीं होगा, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मैन मेकिंग एजुकेशन, वह शिक्षा होगी। टैगोर अपनी जमींदारी की ज़मीन में बोलपुर में आए तो शांति प्रतिष्ठान खोल करके और शांति निकेतन खोले। आज यह शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर्वविद्या की राजधानी, उनके मूल तत्वों को ले करके, और कहीं न कहीं वनस्थली विद्यापीठ जो आप कह रहे थे, लड़कियों की शिक्षा के लिए एक आदर्श संस्थान होगा, विश्वविद्यालय होगा, और विकास के लिए विश्वविद्यालय होगा। इसलिए 21वीं शताब्दी के 22वें वर्ष में जहाँ 2-2-2 बहुत है, तो स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा का यह अंतर्राष्ट्रीय केंद्र होगा। क्योंकि भारत की चिकित्सा और शिक्षा की लौ को जाकर इंग्लैंड में प्रदीप्त करने वाले डॉक्टर प्रदीप सिंह ने आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं, और महाराणा प्रताप भवन से पौहारी बाबा होते हुए इधर हम लोग आए हैं। इसमें निश्चित रूप से डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, डॉक्टर सानंद जी, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, श्री यशवंत सिंह यश जी, तिवारी जी, CO कासमाबाद और धीरेन्द्र भाई जो पत्रकारिता जगत के, और इन्होंने जो एक बहुत बड़ी दृष्टि दिया है इस विश्वविद्यालय को बनने में, कि केवल बच्चों के लिए शिशु विद्यालय, नए किशोरों को पढ़ाने के लिए माध्यमिक विद्यालय और बड़ों को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय, लेकिन वृद्ध जनों को और श्रेष्ठ जनों को भी यहाँ पढ़ाया भी जाएगा और उनसे पढ़ा भी जाएगा। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 1991 में कहा था कि सेवानिवृत्त और वृद्ध लोगों की जो ज्ञान संपदा है, जिसको अमर्त्य सेन ने ह्यूमन कैपिटल कहा है, उस ह्यूमन कैपिटल का यह कैपिटल होगा, और यहाँ पर ज्ञान का यह ज्ञान की राजधानी होगी, सत्य की राजधानी होगी। यही हमारे पूर्वजों को, गांधीपुरी के विद्वानों को, विदुषियों को, शहीदों को श्रद्धांजलि होगी, जिसका प्रतिनिधित्व इन 4 चित्रों के माध्यम से चरित्र और चित्त का परिष्करण होगा। इसलिए अध्यात्मपुरम में गांधीपुरम की विरासत के साथ प्रज्ञा दृष्टि दी जाएगी, जिसमें संकल्प होगा सत्य, सत्य और सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बगल में हमारे क्षेत्राधिकारी CO सर का भी आगमन हो चुका है। सर सबसे पहले तो आगमन हुआ है, बेहद सर खुशी है, बेहद खुशी हुई कि आप आज इस स्कूल में आए हैं। कैसा लगा सर, कैसा यहाँ का माहौल रहा? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। यह एक अद्भुत कार्य होने जा रहा है कि यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। हम सभी बहुत ही हर्षित हैं और गाजीपुर के लिए ये गौरव की बात मानते हैं। हमारी शुभकामनाएं और शुभेच्छा इसके साथ है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, सर ने कहा कि वृद्धजनों को यहाँ शिक्षा और मतलब उनसे ज्ञान लिए भी जाएंगे, दिए भी जाएंगे, कैसा लगा सर? ये बहुत ही एक अभिनव प्रयोग होगा, और इस प्रयोग के लिए जो है जो भी विचार हैं, जो भी प्रयास हैं, वो बहुत ही उत्तम है और अद्भुत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और सर 1 मिनट सर, आप समय दे दीजिए सर, प्लीज़ सर। सबसे खुशी की बात तो ये है सर कि जब भी मैं आपका नाम लेता हूँ और बहुत लोगों के मुँहों से नाम सुनता हूँ, मुखार बुंदियों से, कि सर का स्कूल है, आप वहाँ सोरस पैरवी लगाइए नाम लिखवाने में, इस तरह की तमाम बातें आती हैं। हालांकि सर आप सम्मान करते हैं। सबसे पहले तो खुशी की बात यह है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। आप सभी का स्वागत। आज कर्मवीर सत्यदेव विश्वविद्यालय गाजीपुर का उपस्थित सभी महानुभावों के द्वारा हम सभी ने संकल्प लिया
ईश्वर की असीम कृपा है, परमात्मा की जो शक्ति होती है ब्रह्मांड की, वो कोई न कोई एक अद्भुत इस तरह का काम सकारात्मक कराती है। हम यह मान के चलते हैं कि परमहंस पवहारी बाबा की असीम कृपा कहीं न कहीं से हुई है, तब जा कर के इस तरह की चेतना, इस तरह का विचार मन में आया है। अब उनके शरण में है, उनके चरणों में है। जैसी उनकी दृष्टि होगी, जो उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग होगा, उस पर चल करके गाजीपुर जनपद का यह विश्वविद्यालय अपने कीर्तिमान को छुएगा। हम ईश्वर का भी और पूर्वजों का भी और आप सबका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, सबसे बड़ी तो खुशी की बात यह है, दर्शक जितने लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भगवान हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये होगा कि बहुत खुशी की बात है कि यहाँ बिरजनों को उन्हें रखकर शिक्षा दी भी जाएगी और ली भी जाएगी। ये तो मैंने कहीं सुना ही नहीं था। ये देखिए, हमारी प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली रही है, उसमें हमने ऋषिकुल आश्रम पद्धति से और गुरुकुल से हमने शिक्षा प्राप्त की। अभी तक हमने ग्रंथों की, चाहे वेदों की, उपनिषदों की या ऋचाओं की अपनी रचना जो की है, उसी परंपरा से किया। उसको संरक्षित करने का एक बड़ा विश्वविद्यालय, प्राचीन विद्या का, प्राचीन साहित्य का, अध्यात्म का, और जिससे हम मानवता का कल्याण कर सकें और उसको रोशनी दे सकें, उस ज्ञान की का पीठ इस विश्वविद्यालय को, कर्मवीर सत्यदेव विश्वविद्यालय गाजीपुर को बनाना चाहते हैं। तब ये अपने से स्वयं संत और चरित्रवान वो लोग जिन्होंने सदैव से समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन पूरा दे दिया, वो लोग, ऋषिकुल जीवन जीने वाले लोग, इंग्लैंड से चल करके स्वतः परम गुरुदेव परमहंस पवहारी बाबा की असीम कृपा हुई। हम लोगों को कोई नहीं पता कौन मुख्य अतिथि होगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन संचालन करेगा, क्या कार्यक्रम होगा, कहाँ फोटो लगेगी, कहाँ बैनर लगेगा। लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है, अहेतुक कृपा जिसे कहते हैं, आपको पता नहीं है, और वो जो कृपा बरस रही है, तो ये कृपा बरसने वाला उत्सव मन रहा है यहाँ। और यह विश्वविद्यालय अपनी गरिमा को और अपने मूल्यों को, जिसके लिए समाज की आज समाज में ज़रूरत है, उसको प्राप्त करेगा। धन्यवाद आप। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सच न्यूज़ जागो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।